सन्मुख बेमुख को अंग, सन्मुख बेमुख को अंग। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम सनई सत्संगी भाई बहना ने राम जी राम। महाराज फरमाते हैं, गुरुदेव कुंगर लाए केर महिमा करे अपार, से सन्मुख सुख राम केर ऐसे करो विचार। महाराज फरमाते हैं, जो शिष्य सतगुरु को घर लाकर यानी निज नाम की घट में जागृति करता है, ये जो निज नाम है भाई ये ही सतगुरु है। तो महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव को घर लाई के महिमा करे अपार, से सन्मुख सुखराम के ऐसे करो विचार। यानी जो शिष्य सतगुरु को घर लाकर, घर लाने का क्या मतलब है कि निज नाम की घट में जागृति कर ज्ञान की अपार महिमा करते हैं, वे सदगुरु के सन्मुख हैं। जिनके निज नाम की घट में जागृति करते हैं और उसका अनुभव करके उसकी महिमा करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, इस तरह से विचार करो। जो सत शब्द ने अक्षर की जागृति हमारे घट के अंदर होती है, वो ही सतगुरु है। बेमुख तो से शिष्य है, आज्ञा लेकर जाय, बोहरन गुरु से बेटियार, ध्यान मन दरियो नहीं लाई। अब बेमुख कौन है वो बता रहे हैं महाराज। जो शिष्य सदगुरु से आज्ञा लेकर घर चला जाता है और वापस आकर गुरु से यानी ज्ञान से नहीं मिलता है, सत शब्द को जागृत करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है, वे मन से गुरु यानी सत शब्द का ध्यान नहीं करता है, तो उसे सदगुरु से बेमुख कहते हैं। से बेमुख किम जानिए, जामे कसर न कोई, ज्ञान कहे सो सब करी, फिरता हाजिर होय। महाराज फरमाते हैं कि उसको बेमुख कैसे कहा जाता है, जो सदगुरु की आज्ञा के माफिक ज्ञान के प्रमाण से चलता है। जो सदगुरु का ज्ञान कहता है उसी हिसाब से वो चलता है, उसको बेमुख कैसे कह सकते हैं। और गुरु यानी सत शब्द के दर्शन को वो हर समय हाजिर रहता है, उसको बेमुख कैसे कह सकते हैं। बेमुख तो से शिष्य है, हुआ नचीता जाई, पंथ चलायो आपको, गुरु महिमा नहीं माई। बेमुख तो वो शिष्य है जो शब्द लेकर नेचा करके बैठ गए हैं, नचीते हो गए हैं और जाकर अपना पंथ अलग चलाया। आपको गुरु महिमा नहीं है उसके अंदर, वो शिष्य बेमुख है। जो घर जाकर निश्चिंत हो जाते हैं, गुरु यानी ज्ञान के बताए माफिक वो भजन नहीं करते हैं, उनके कहे वचनों को, गुरु के कहे वचनों को नहीं मानता है तथा अपना अलग पंथ चलाता है, यानी मन के मते विचार ज्ञान धारण करता है, लेकिन उसमें गुरु यानी ज्ञान की महिमा वो नहीं करता है। से बेमुख किम जानिए, जारे उर आचाई,
दिस बंदे महिमा करे फिर दर्शन पूंजाई। महाराज फरमाते हैं कि उनको बेमुख कैसे कह सकते हैं, जारे उर हृदय में सत्सबद के प्रति चाह है। जिस दिशा में गुरु महाराज हैं उस दिशा में वंदन करता है, सत्सबद की महिमा करता है और फिर दर्शन को जाता है। जिनके हृदय में ज्ञान गुरु दर्शन की भावना है, जिस दिशा में अणबे वाणी विराजमान है, उधर उन्हें साष्टांग प्रणाम करता है। जहाँ भी हो गुरु और ज्ञान की महिमा करता है और उनके दर्शन को जाता है। उनको बेमुख कैसे समझा जाता है, उनको बेमुख नहीं कह सकते। बेमुख तो से शिष्य है, मुख सू के वे बनाई, कहता सो करता नहीं से झूठा जगमाई। महाराज तो फरमाते हैं कि बेमुख तो वे शिष्य हैं जो मुख से बातें बनाकर कहता है, जो कहता है वो करता नहीं है। वो महाराज फरमाते हैं कि वो सब शिष्य संसार के अंदर झूठे हैं। मुख से बातें बनाता है, जो कहता है वो खुद करता नहीं है, उसको झूठा समझना चाहिए। उस शिष्य को बेमुख समझना चाहिए। गुरु की सेवा बंदगी रजका करी भरपूर, से सन्मुख सुख राम केर कुण कर सके दूर। महाराज फरमाते हैं कि गुरु की सेवा और बंदगी जिन शिष्यों ने भरपूर की है वे सदगुरु के सन्मुख हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनको दूर कौन कर सकता है। ज्ञान गुरु की सेवा करी यानी ज्ञान धारण किया, वे महिमा भी की, भरपूर करी है, वे सन्मुख शिष्य हैं। ऐसे शिष्य को गुरु से यानी ज्ञान से, सत्सबद से कौन दूर कर सकता है। तका बढ़ाया हाडरे, सन्मुख दिया शीश, जारा पटान उतरे, जे गुरु करे रीस। महाराज फरमाते हैं कि सूरवीर सन्मुख लड़कर अपना शीश दे देता है। जो सूरवीर होता है लड़ाई के मैदान में नंगी तलवार लेके जाता है, वहाँ तलवारें चलती हैं, तो वो लड़ाई के मैदान में सन्मुख लड़कर अपना शीश दे देता है। घायल होकर भी लड़ाई लड़ता है तो राजा उसे जागीरी दे देते हैं। अब राजा नाराज भी हो जावे तो भी उसकी जागीरी नहीं मिटती है। ऐसे ही जिस शिष्य के ऊपर गुरु नाराज भी हो जावे तो भी शिष्य जो गुण पहले के उसे प्राप्त हो गए थे वो वापस मिटाए नहीं जा सकते। कहो हुओ किनी बात को, चूक पड़ियो जे आई, सुख राम बहुता गुण आगला को किम पेल्या जाय। महाराज फरमाते हैं शिष्य ने पहले गुरु ज्ञान धारण किया, पीछे शिष्य से कोई गलती हो गई तो भी उस शिष्य के पहले के बहुत से गुणों को मिटाया नहीं जा सकता। इससे पहले के बहुत से गुण हैं शिष्य के, उनको कौन मिटा सकता है। महाराज फरमाते हैं कि मुख सू सूरो हो ये रहो, अर्थ न आयो कोई, से नर पटान पावसी के सुख देव जी तो।
महाराज फरमाते हैं कि मुंह से सूरवीरता की बातें करता है, परंतु लड़ाई में कभी काम नहीं आता है। लड़ाई की बात सुनकर ही भाग जाता है तो उसे पता नहीं मिलता है। ऐसे ही जो खाली मुंह से बातें करते हैं परंतु गुरु की अणबे वाणी उसे उसकी आज्ञा में नहीं रहता है, गुरु सदगुरु की अणबे वाणी की आज्ञा में नहीं रहता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं, ज्યાં રીત त्यागी धर्म की से किम बैठा आई, कसरण राखी नेक बर बेमुख को किम जाई। महाराज फरमाते हैं कि जिस शिष्य ने अपने आत्म धर्म की रीति रिवाज छोड़ दिए, ऐसा शिष्य मोक्ष में जाने वाले शिष्यों के साथ आकर बैठ गया और अपना आत्म धर्म छोड़ने में कसर नहीं रखी, तो ऐसा ज्ञान गुरु से बेमुख शिष्य मोक्ष में कैसे जा सकता है। सन्मुख के पास आके बैठने से मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। जो सन्मुख है, जिसने सत्संबंध की जागृति की, सदगुरु की आज्ञा में रहा और साधना की, वो ही परम मोक्ष में जा सकता है। गुरु शिष्य को माने नहीं, रसिस दर्शन नित जाय, टेल करे आदीन हो तो नहीं हो गुण माय। महाराज फरमाते हैं कि कोई गुरु शिष्य को नहीं मानता है और शिष्य हमेशा दर्शन के लिए जाता है, सेवा करता है सदगुरु के अधीन होकर, तो महाराज फरमाते हैं तो शिष्य के अंदर कोई गुण नहीं है। शिष्य गुरु शिष्य को नहीं मानता है, पर शिष्य ज्ञान गुरु के दर्शन को हमेशा जाता है। वे गुरु ज्ञान के अधीन होकर सेवा करता है तो उस शिष्य में कोई अवगुण नहीं है। गुरु सरावे शिष्य को, शिष्य के बावन कोई, से बेमुख सुख राम के सुन गुरु दियो न रोई। गुरु तो शिष्य की सराहना करता है, उसकी महिमा करता है और शिष्य के मन में अणबे ज्ञान गुरु के वास्ते कोई भी भाव नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि वो शिष्य गुरु से बेमुख है जो ज्ञान गुरु की बात सुनकर अफसोस नहीं करता है। यही सुन गुरु ने रोई दिया है। पर दीक्षिणा दीवी नहीं, सुर तज राखी नाई, से बेमुख सुख राम केर मन जाड़ उर्माई। जिस शिष्य ने गुरु की प्रदक्षिणा नहीं करी, यानी 6 पूर्व के और 6 पश्चिम के कवलों की जानकारी, गुरु यानी सत शब्द का सुरत से ध्यान नहीं किया, वे मन को भी गुरु के ज्ञान में नहीं लगाया। गुरु यानी सत शब्द के ज्ञान में मन को नहीं लगाया। महाराज फरमाते हैं कि वो शिष्य अपने मन में घमंड रखता है, बड़ा बना फिरता है, कारण उस शिष्य के मत में द्वेष भाव है, इसलिए वो गुरु से बेमुख है।
चरण खोल पिया नहीं प्रसादी लीनाय, से बेमुख सुख राम केर अंतर दुविद्या माई। जिस शिष्य ने गुरु के चरणों का चरणामत नहीं लिया, वे गुरु से प्रसादी नहीं ली, यानी निर्मल होकर अणबे ज्ञान को धारण करके शब्द ब्रह्म का आनंद नहीं लिया, से शिष्य गुरु से बेमुख हैं। यहाँ भाई चरण खोड़ पिया नहीं, ये महाराज ने लिखा है कि प्रसादी लीनाय, चरण खोड़ पिया नहीं प्रसादी लीनाय, से बेमुख सुखराम के अंतर दुद्या माई। तो यहाँ इसका मतलब यह है कि जिस शिष्य ने गुरु के चरणामत नहीं लिया, चरणामत गुरु का चरणामत क्या है, गुरु से प्रसादी नहीं ली, यानी निर्मल होकर शिष्य निर्मल होकर अणबे ज्ञान को धारण करके शब्द ब्रह्म का आनंद नहीं लिया, से शिष्य गुरु से बेमुख है। जिस शिष्य ने गुरु से प्रसादी नहीं ली, यानी निर्मल होकर अणबे ज्ञान को जिसने धारण नहीं किया, जिसने अणबे ज्ञान को धारण कर लिया है, उसने चरण खोल पिया, और जिसने अणबे ज्ञान धारण नहीं किया है, उसने चरणामत नहीं लिया है, प्रसादी नहीं ली है। बेमुख को सुन शब्द रे, आगे फड़े न कोई, आपारक सुख राम के रस संग खाली हो। महाराज फरमाते हैं, जो शिष्य ज्ञान गुरु से बेमुख हैं, ज्ञान गुरु कौन है, सत शब्द नयनचर। जो शिष्य ज्ञान गुरु से बेमुख हैं, उनका शब्द आगे नहीं बढ़ता है, उसकी यही परीक्षा है। महाराज फरमाते हैं कि उस शिष्य ने अणबे बाणी बाज कर भी ज्ञान धारण नहीं किया है, ये वो ज्ञान से खाली रह गया है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो इति श्री सन्मुख बेमुख को अंग संपूर्ण।